फिजिक्स बाय एस क्रोटोव का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का ये 20th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया टू स्मॉल बॉल्स हैविंग द सेम मास एंड चार्ज and located on the same vertical at height h1 and h2 are thrown in the same direction along the horizontal at the same velocity v. The first ball touches the ground at a distance L from the initial vertical. At what height h2 will the second ball be at this instant? The air drag and the effect of the charges induced on the ground should be neglected. तो इस क्वेश्चन में से क्या बोला गया है कि एक ही वर्टिकल पे दो बॉल रखा हुआ है जिसका चार्ज Q है और मास M है, और ये दोनों बॉल, एक बॉल पे फर्स्ट बॉल ग्राउंड से h1 हाइट पे है और जो सेकंड बॉल है वो ग्राउंड से h2 हाइट पे है, और दोनों का हॉरिजॉन्टल स्पीड v दिया हुआ है। तो मेरे से क्वेश्चन में बोला गया है जिस टाइम पर ये फर्स्ट बॉल ग्राउंड पे आ जाएगा, ग्राउंड पे सपोज दैट ये यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करके ग्राउंड पे आ गया और ग्राउंड पे इस वर्टिकल से इसका डिस्टेंस है L, तो उस टाइम पे फर्स्ट बॉल तो ग्राउंड पे आ गया है, उस टाइम पे सेकंड बॉल का हाइट क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से। पहले तो इस दोनों बॉल को हम एक ही सिस्टम मान लेते हैं। तो ये दोनों बॉल जब हम एक सिस्टम में मान लेंगे तो जो दोनों बॉल के ऊपर कूलम्ब फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो हमको उसको काउंट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये इस पे एक ही फोर्स लगेगा, फोर्स बाय ग्रेविटी। और ये इस टाइम पे, जिस टाइम पे इनिशियली ये h1 और h2 हाइट पे है, उस टाइम पे अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास देखें बॉल का, तो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा ग्राउंड से h1 प्लस h2/2 हाइट पे। ये जो सेंटर ऑफ मास है वो इनिशियली ग्राउंड से h1 प्लस h2/2 हाइट पे आएगा। हम अगर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएं, अगर यहाँ पे ग्राउंड को हम ओरिजिन मान लें तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ जाएगा m1 इंटू h1, तो m इंटू h1 प्लस m2 इंटू h2, तो m इंटू h2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m प्लस m। तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर हम इसको h हाइट पे मान लें कि सेंटर ऑफ मास है, तो ये सेंटर ऑफ मास आ जाएगा ग्राउंड से h1 प्लस h2/2 हाइट पे। अब हम सेकंड कंडीशन में, जो हमारा सेकंड कंडीशन है, जब हमारा फर्स्ट बॉल ग्राउंड पे आ गया होगा, फर्स्ट बॉल मान लेते हैं हम ग्राउंड पे आ गया है, तो उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास सपोज दैट h हाइट पे है। इनिशियली सेंटर ऑफ मास जो है वो h डाइस हाइट पे है। जिस टाइम पे ये बॉल ग्राउंड को टच कर गया होगा फर्स्ट बॉल, और सेकंड बॉल उस टाइम पे हम मान लेते हैं कि ये जो सेकंड बॉल है उसका हाइट हो गया होगा h2 डाइस। तो हम जानते हैं अगर हम सेंटर ऑफ मास को मानेंगे h डाइस हाइट पे, तो h डाइस और जो सेकंड बॉल है वो डिफरेंटली, क्योंकि इसका मास दोनों का सेम है, तो सेंटर ऑफ मास बीच में आना चाहिए इसके। तो मिड में आने के लिए जो हमारा सेकंड बॉल है उसका हाइट होना चाहिए 2h डाइस। तो जो हमारे पास सेकंड बॉल का हाइट है वो आ जाएगा 2 इंटू h डाइस। तो हम देखते हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास जो इनिशियली h1 प्लस h2 हाइट पे है, वो जिस टाइम पे ये बॉल हमारा ग्राउंड पे आ जाएगा, तो बॉल को, फर्स्ट बॉल को ग्राउंड पे आने में जो टाइम लगेगा वो हॉरिजॉन्टल स्पीड है बॉल का v, और डिस्टेंस ट्रेवल किया है l। तो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे कि टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से t इजकल टू हो जाएगा l अपॉन v। और जो हमारा सेंटर ऑफ मास है उसका इस t टाइम में सेंटर ऑफ मास कितना नीचे होगा, h1 प्लस h2/2, तो इसका इनिशियल हाइट है, बट t टाइम के बाद ये हाफ gt² नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा हाफ g इंटू टी के जगह पे हम वैल्यू लेंगे l अपॉन v का स्क्वायर। और जो हमारे पास ये आ गया सेंटर ऑफ मास का हाइट जिस टाइम पे फर्स्ट बॉल ग्राउंड पे आ जाएगा, और जो सेकंड बॉल है हमारा उसके हाइट को हम h2 डाइस मान लिए हैं, तो ये हाइट हो जाएगा 2h डाइस की इक्वल, क्योंकि सेंटर ऑफ मास दोनों बॉल के मिड में होगा। तो हमारा सेकंड बॉल उस टाइम पे कितने हाइट पे होगा, अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगा h1 प्लस h2 माइनस g इंटू l अपॉन v का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।